दोस्तों नमस्कार, मैं नरेश और मेरे चैनल साहू नरेश में आपका स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे आज भारत चीन सीमा विवाद के बारे में। दोस्तों गलवान की घटना 15 और 16 जून की रात को हुई, मगर इसकी जानकारी हमारे देशवासियों को दूसरे दिन दोपहर को मिली, जिसमें हमको बताया गया कि इस घटना में, इस झड़प में एक अफसर और 2 जवान शहीद हुए हैं। मगर देर रात होते होते फिर एक खबर आई कि इस घटना में, इस झड़प में हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। मगर हमारे पीएम हर बात पे ट्वीट करते हैं, मगर इतनी बड़ी घटना पे उनका कोई ट्वीट नहीं आया। 2 दिन लग गए उनको इस बारे में कुछ बोलने में, और हमारे पीएम ने 2 दिन बाद बोला। उन्होंने कहा हमारे जवान मारते मारते मरे हैं। मैं कहना चाहता हूँ ये सही नहीं है। वो मारते मारते मरे नहीं हैं, वो मारते मारते शहीद हुए हैं। इस घटना से पहले 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, जो कि 1 महीने चला था। 1967 में नाथुला में भारत और चीन के बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। 1975 में भारतीय सेना के गश्ती दल पर LAC पर चीन ने हमला किया था। इसके बाद 45 साल बाद भारत और चीन सीमा विवाद में इतने जवानों की शहादत हुई है। पिछले 45 सालों में भारत और चीन सीमा विवाद में एक भी गोली नहीं चली, और अभी जो गलवान वाली घटना हुई है इसमें भी गोली नहीं चली है। उसके बाद भी हमारे 20 जवान शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि इस घटना में चीनी सैनिक पत्थर, लाठी, डंडों से हमला किए थे। कुछ अखबारों और न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक चीन के भी 35 से 40 जवान सैनिक हताहत हुए हैं या तो उनकी मृत्यु हुई है। मगर चीन ने अभी तक ऑफिशियल तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। वर्तमान में चल रहे विवाद की शुरुआत 5 और 6 मई को हुई थी, जब पेंगोंग सेक्टर में दोनों देशों की सेना, मतलब दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हुए और दोनों के बीच हिंसक झड़प हुई। तब से हमारे कुछ पूर्व सैनिक और कुछ रक्षा विशेषज्ञ कई समाचार पत्रों में या ट्विटर के माध्यम से लिख रहे हैं कि चीनी सैनिक हमारे सीमा के अंदर आ गए हैं, मगर हमारे देश की सरकार इन्हें आज तक नहीं स्वीकार की कि चीनी सैनिक हमारे सीमा के अंदर आ गए हैं, और इस घटना के बाद भी अभी भी नहीं स्वीकार रहे हैं कि चीनी सैनिक हमारे सीमा के अंदर आ चुके हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 70 सालों में मोदी जी ऐसे पहले पीएम हैं जिन्होंने 18 बार जिनपिंग से मुलाकात की है और 5 बार चीन के दौरे पर गए हैं। मगर इनके दौरे का और इनकी जिनपिंग से मुलाकात का देश को अभी तक कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद इतनी बड़ी घटना हमारे सामने आई है। मगर इन सब के बीच हमारे न्यूज़ चैनल वाले सरकार की चमचागिरी में इतने मस्त हैं कि इस घटना के लिए वो सरकार को बचाने के चक्कर में हमारे सेना पर, हमारे जवानों पर इस घटना की जिम्मेदारी डाल रहे हैं। कुछ वो कह रहे हैं कि ये हमारे जवानों की वजह से ये घटना हुई। सरकार को बचाने के लिए ये जवानों पे आरोप लगा रहे हैं। और जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो यही पत्रकार उसका श्रेय सरकार को दे रही थी, मगर जब अभी जवानों की शहादत हुई है तो इनका कारण वो सेना पर ही, जवानों पर ही थोप रही है। आप जानते हैं इनका नाम, बहुत बड़े चैनल की बहुत बड़ी एंकर है। अगर आप पहले दिन से उन सवालों को हम उसका विश्लेषण करें रोहित, तो उसमें
ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। और हमारे देश में सेना की कोई इतनी आजादी है, हमारे अर्धसैनिक बलों को भी आजादी है कि वो जो पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे हैं उसके लिए किसी पॉलिटिकल मास्टर से अपने कमांड नहीं लेते हैं। अगर आईटीबीपी के हटने के बाद वहां पर भारतीय सेना भी पहुंची और आप कहते हैं कि चीन ने हड़प ली हमारी जमीन, तो ये फिर सेना के ऊपर सवाल हो जाता है। इतनी बड़ी घटना पे अगर कोई सरकार से सवाल कर ले तो ये सरकार के लोग, बीजेपी पार्टी के लोग या फिर इनके अंधभक्त उनको देशद्रोही बोलना शुरू कर देते हैं। उन अंधभक्तों को बताना चाहता हूँ, सरकार देश नहीं होता। सरकार का विरोध करना या सरकार से सवाल करना देश का विरोध करना या देश से सवाल करना नहीं होता। अब देखते हैं क्या एक्शन लेती है हमारी सरकार, हमारी 56 इंची सरकार चीन को लाल आंखें दिखाती है कि नहीं, आगे वो भविष्य में पता चलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारा समर्थन करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।